हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलस्ट्रेशन नंबर 14 आज हम स्टार्ट करने वाले। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1st of April 2019 and receipt and payment account of Dayanand Library Ambazogai. Dayanand Library Ambazogai. You are required to prepare income and expenditure account of the year ended 31st March 2020। अब ये लाइन पढ़ के आपको तो कंफर्म हो गया होगा कि इस प्रॉब्लम का करंट ईयर कौन सा है। 1st of April 2019 से लेके 31st March 2020, यानी कि 19 और 2020 ये हमारा करंट ईयर है। दैट्स इट। और जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम प्रॉब्लम करने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई। इसका मतलब लाइब्रेरी से रिलेटेड एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस इस प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स 10%। बुक्स एक स्कूल के लिए और एक लाइब्रेरी के लिए क्या होता है? एसेट होता है। जैसे कि ड्रग्स एक हॉस्पिटल के लिए एसेट होता है, वैसे ही बुक्स एक लाइब्रेरी के लिए, एक स्कूल के लिए, एक कॉलेज के लिए एसेट होता है, बराबर। तो फर्स्ट चेक कीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में कि साल के शुरुआत में हमारे पास कितने रुपए के बुक्स अवेलेबल थे? 6,50,500। 6,50,500, 6,50,500। ड्यूरिंग द ईयर हमने एडिशनल बुक्स परचेस किए, मतलब ओपनिंग के तो थे हमारे पास, उसके बाद हमने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल के परचेस किए। अब ये कैसे मालूम हुआ? पेमेंट में देखिए, पेमेंट में दो एक्सपेंसेस आते हैं, कैपिटल और एक रेवेन्यू। वहाँ पे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आया हुआ है बुक्स, जो हमने एडिशनल एसेट्स परचेस किया हुआ है 1 लाख का, बराबर। तो वो जो 1 लाख के बुक्स हमने परचेस किए वो परचेस किया है 1st of October 2019। कब परचेस किया है? 1st of October 2019। जो ओपनिंग एसेट्स थे बुक्स के वो हमने पूरे साल भर इस्तेमाल कर रही है, और जो एडिशनल हमने परचेस किया है वो हमने इस्तेमाल किया है 6 महीने के लिए। कौन से 6 महीने? 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। तो इसका मतलब टोटल जो डीईपी कैलकुलेट होगा वो कितने महीने के लिए कैलकुलेट होगा? 6 महीने के लिए एडिशनल के ऊपर, ओपनिंग के लिए पूरे साल भर का जो डीईपी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पोस्टिंग करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट एसेट साइड में 6,50,500 लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, दोनों के प्लस करके उसमें से ओपनिंग के ऊपर पूरे साल भर का और एडिशनल के ऊपर 6 महीने का डीपी उसके ऊपर चार्ज होगा। अगर एडिशनल की डेट नहीं दी होगी तो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स के ऊपर पूरे साल भर का डीपी चार्ज होगा, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने देखा था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की ओपनिंग अमाउंट है 50,000। ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर परचेस किया है 30,000 का। तो इसका मतलब एसेट पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा फर्नीचर 50,000, एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000। तो एसेट में टोटल फर्नीचर कितना होगा? 80,000 का। अब डीईपी कैलकुलेट करते समय, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय ओपनिंग फर्नीचर पे पूरे साल भर का डीईपी चार्ज होगा। जो एडिशनल फर्नीचर हमने ड्यूरिंग द ईयर में परचेस किया है वो परचेस किया है 1st of July 2019। वो कितने कब परचेस किया है? 1st of July 2019, यानी कि उसके ऊपर टोटल 9 मंथ का डीईपी चार्ज होगा। कितने मंथ का? 9 मंथ का। जो कि डीईपी आता है वो आपको एसेट साइड में से जो भी आएगा वो एसेट्स में से आपको लेस करना पड़ेगा। दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। टोटल डीईपी आएगी फर्नीचर के ऊपर 6,162 और बुक्स के ऊपर आएगी 70,050 रुपीज़। 70,050 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्रमांक एडजस्टमेंट नंबर 3, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज। अब ध्यान से सुनिए, जो भी एंट्रेंस फीस आपने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की है उसमें से 50% अमाउंट आपको कैपिटलाइज करने का है। तो सबसे पहले रिसिप्ट में चेक कीजिए कि आपने
टोटल एंट्रेंस फीस कितना कलेक्ट कर लिया 30,000 और उस 30,000 में से 15% अमाउंट आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकम में आपको लिखना पड़ेगा एंट्रेंस फीस 30,000, 50% कैपिटलाइज 15,000, उसमें से लेस 15,000 की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड। नेक्स्ट आपको बोला है होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। होल इस सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके रख दीजिए। कभी कभी उस होल सेंटेंस के अलावा, उस होल वर्ड के अलावा आपको एंटायर वर्ड आता है, इसका मतलब पूरा का पूरा टोटल एंटायर अमाउंट हमने लाइफ मेंबरशिप फीस क्या की, कैपिटलाइज की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में चेक कीजिए, कैपिटल फंड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, वो कैपिटल फंड 7,50,000 उसकी पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज अ कैपिटल फंड। उसमें से सबसे पहले एंट्रेंस फीस आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा 15,000, उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस के 10,000 की पूरी 10,000 अमाउंट आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ये थे थर्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोला है कि लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स, इसका मतलब उस लाइब्रेरी में 2,000 मेंबर्स ऐसे हैं जो उस लाइब्रेरी में सब्सक्रिप्शन है उनका, जो लाइब्रेरी को डेली विजिट करते हैं या समटाइम्स वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ, और वो 2,000 लोग पर पर्सन 100 रुपीज़ उस लाइब्रेरी को एज ए सब्सक्रिप्शन देते हैं। टोटल कितने हज़ार लोग, 2,000 लोग उस लाइब्रेरी को 100 रुपीज़ एज ए सब्सक्रिप्शन देते हैं। सबसे पहले हमने चेक करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर में हमने टोटल सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट कलेक्ट कर लिया। रिसिप्ट साइड में देखिए, आपने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का अब तक टोटल 1,80,000 रुपये कलेक्ट कर लिया। इतना तो समझ में आ गया। लास्ट ईयर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए, वहाँ पे क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर में आया था, मतलब इस साल का 19 और 20 का सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर में आया था, जो कि लास्ट ईयर के लिए आपके लिए वो अमाउंट क्या थी, लायबिलिटीज थी, क्योंकि आपने इनकम करंट ईयर का इनकम लास्ट ईयर में रिसीव किया था, इसलिए वो अमाउंट आपके लिए लास्ट ईयर के लिए क्या थी, लायबिलिटीज थी। लेकिन करंट ईयर के लिए वो अमाउंट क्या है, इनकम है। तो उस 3,000 की पोस्टिंग सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ेगा इनकम में 1,80,000, 1,80,000 में आपको वो 3,000 रुपये ऐड करने होंगे। ऐड करने के बाद टोटल आएगा 1,83,000, 1,83,000। इसका मतलब करंट ईयर का आपने अब तक 1,83,000, 1,83,000 सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन एडजस्टमेंट, आपको बोला है कि उस लाइब्रेरी के 2,000 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स, 2,000, और पर पर्सन 100 रुपीज़ दे रहा है। तो कैलकुलेशन में तो हम बादशाह है, हम किसी के नहीं सुनते, हम सबके बाप है। तो 2,000 लोग अगर 100 रुपीज़ देंगे तो टोटल उस लाइब्रेरी को सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 2 लाख। 2 लाख में से अब तक उस लाइब्रेरी को कितना सब्सक्रिप्शन आया है, 1,83,000। अब आप तय कीजिए कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है जो अभी तक नहीं आई हुई है। 2 लाख रुपए आने थे सर, 2 लाख में से 1,83,000 आ गए, मतलब करंट ईयर के स्टिल कमीशन, करंट ईयर का स्टिल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है, 17,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम में 17,000 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड 17,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज एसेट साइड में। 17,000 आपको इनकम में ऐड करना पड़ेगा, 17,000 की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। 30 सेकंड्स के अंदर ये एडजस्टमेंट मैं और एक बार रिवाइज करता हूँ। पबजी, साइड इफेक्ट ऑफ पबजी, रिवाइज की जगह रिवाइव शब्द क्वेश्चन है, ये आ रहा है, वर्ड आ रहा है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आपको एडजस्टमेंट में बोला है 2,000 मेंबर्स है, पर मेंबर 100 रुपीज़ दे रहा है। अब पर मेंबर 100 रुपीज़ देगा तो टोटल उस लाइब्रेरी को सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए साल का, 2 लाख। इनकम में आपको क्या बोला है कि आपने 1,80,000 अभी तक रिसीव कर लिया, और लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट में बोला है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट ईयर में 3,000 रुपये रिसीव कर लिया था। तो लास्ट ईयर के लिए वो 3,000 अमाउंट क्या थी, लायबिलिटीज़ थी। लेकिन करंट ईयर के लिए वो 3,000 अमाउंट क्या है, इनकम है। तो इसका मतलब वो 3,000 अमाउंट आपको इनकम में क्या करना पड़ेगा, ऐड। 1,80,000 में आपने 3,000 ऐड कर दिया, टोटल होगा 1,83,000। उस 1,83,000 ने अभी तक आपने रिसीव कर लिया, आपको कितना आना बाकी था, 2 लाख। 2 लाख में से 1,83,000 आ गए, तो बची हुई अमाउंट कितना है, 17,000। तो 17,000 आपको इनकम में क्या करना पड़ेगा, ऐड। 17,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प
was rupees 200. The value of unused postal stamp was rupees 200. पोस्टल स्टैम्प का मतलब क्या होता है, जो हम स्टैम्प पेपर वगैरह करते हैं, जो स्टेशनरी का सामान लगता है, तो एट द एंड ऑफ ईयर उस लाइब्रेरी के पास 200 रुपीज़ का सामान बचा हुआ है, 200 रुपीज़ का सामान पेंडिंग है अब तक। इतना तो पता है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था आपको कि कभी भी किसी भी स्टेशनरी का या स्पोर्ट्स मटेरियल का या पोस्टल स्टैम्प का अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहता है एडजस्टमेंट में, तो वो आपसे एक्सपेक्टेड करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपने उस पोस्टल स्टैम्प पे या किसी भी एक्सपेंसेस पे कितना अमाउंट आपने कंज्यूम किया है, कितने का एक्चुअल में आपने एक्सपेंस किया है, इस्तेमाल किया है, वो अमाउंट आपको निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट में जाके चेक कीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प आपके पास कितना था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प कितना था, 500। इसका मतलब जब ये करंट ईयर स्टार्ट हुआ था तो आपके पास 500 रुपीज़ का सामान बचा हुआ था पोस्टेज एंड स्टैम्प का, बराबर। समटाइम इसको फाइनल अकाउंट में पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी बोला जाता है। आपके पास ओपनिंग में था 500 रुपये का। पेमेंट में चेक कीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने उस पोस्टल एंड स्टैम्प पे कितना रुपए खर्चा किया। आपने कितना रुपए खर्चा किया, 1500। इसका मतलब साल के स्टार्ट में था 500 रुपये, ड्यूरिंग द ईयर आपने उस पे ऊपर एक्सपेंसेस किया 2000 रुपये, 1500 रुपये। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने टोटल उसके ऊपर कितना रुपए का खर्चा किया, 2000। इसका मतलब आपने 2000 रुपये दिए और 2000 का पोस्टल एंड स्टैम्प का सामान परचेस कर लिया। इतना तो क्लियर हो गया। तो उस 2000 में का जो सामान आपने परचेस किया हुआ था, उस 2000 में से 200 रुपये का सामान अभी बचा हुआ है, बाकी का आपने इस्तेमाल कर लिया डेली रूटीन में। तो इसका मतलब स्टार्ट में 500 था, उसके बाद हमने 1500 का खरीदी किया, 1500 में से टोटल हो गए 2000 और उस 2000 में से 200 का बचा। तो इसका मतलब आपने कितना रुपए का एक्सपेंस किया, 500, 1500, 2000, 200 का बचा। इसका मतलब एक्सपेंसेस हुआ 1800। तो आपको एक्सपेंडिचर में साइड में जाना है। एक्सपेंडिचर में सबसे पहला लिखना है ओपनिंग स्टॉक 500, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1500, टोटल कितना हुआ 2000। 2000 में से आपको एक्सपेंडिचर में अमाउंट लेस करनी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 2000 में से 200 रुपये लेस करने का है। 200 की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट में, क्योंकि अपने पास करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। 2000 में से 200 आप लेस करते हो, आउटर को अमाउंट आएगी 1800। उस अमाउंट को कहते हैं पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। दैट्स इट। पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए। स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट्स क्लियर होने के बाद आपको पोस्टिंग करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो लास्ट ईयर में दिया होता है। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे पहले आपको दिया हुआ है फर्नीचर, क्लियर हो गया, बुक्स हो गया, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प भी हो गया। अब आखिर में बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज म्हणजे आपने कुछ गवर्नमेंट के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह परचेस किए लिए या कुछ अमाउंट्स म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट की। टोटल अमाउंट कितने की थी आपको, 7000, बरोबर। अब पेमेंट में चेक कीजिए, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है क्या। हाँ सर, हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया हुआ है, मतलब उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से पैसे चले गए, पेमेंट हो गया। पैसे कहाँ चले गए, फिक्स डिपॉजिट में चले गए, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है। वो कौन सा एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि सबसे पहले आपको वो 7000 जो साल के शुरुआत में आपने इन्वेस्ट किया था उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी एसेट साइड में। उस 7000 में इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, हाँ भाई बजा, तू जोर से बजा और थोड़ा जोर से बजा। उस 7000 में इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर बोल के आपको 50000 क्या करना पड़ेगा ऐड, और आउटर को आपको लिखना पड़ेगा 57000। आउटर को आपको कितना लिखना पड़ेगा, 57000। नेक्स्ट, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बोला जाता है, उसकी तो पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग अमाउंट करंट ईयर की ओपनिंग अमाउंट होती है, जो हम नहीं लेते। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में चेक कीजिए, कैपिटल फंड ऑलरेडी आपने ले लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वो भी आपने ले लिया, 3000 इनकम में ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको कितना बोला है, 2000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको कितना बोला है, 2000। पेमेंट साइड में चेक कीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया है क्या। ड्यूरिंग द ईयर कुछ आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया है क्या। आपको बोला है पेमेंट में
बुक्स के नीचे देखिए पेमेंट साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। अब ध्यान से सुनिए कि आपको लास्ट ईयर के 2000 कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी होगी, कुछ वेजेस होगा, लाइब्रेरी में वेजेस तो नहीं होता है लेकिन कुछ तो अमाउंट ऐसी होगी 2000 रुपये आपको देना बाकी था, जो करंट ईयर में आपने पेड कर दिया। मतलब लास्ट ईयर के 2000 देने बाकी थे वो करंट ईयर में दे दिया। अब आप सवाल पूछोगे कि सर हमने 2000 रुपये का पेमेंट तो कर दिया, तो उसकी पोस्टिंग कहीं पर तो होगी। मेरे बहनों बात सुनो, जो वो 2000 रुपये हमने पेड कर दिया हमारा एक्सपेंसेस है, लेकिन वो हमने जो पेड किया 2000 वो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लास्ट ईयर था। अगर वो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर होता तो उसकी पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। वो एक्सपेंसेस था रिलेटेड टू लास्ट ईयर। इनकम और एक्सपेंडिचर का रूल क्या कहता है कि मेरे पास मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होगा। कौन सा? करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस। अगर आपके कोई भी लास्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस आप पेड करते हो तो मेरे पास आके पोस्टिंग मत करो। ये कौन बोलता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के अगर कोई भी पेड किया तो उसकी पोस्टिंग इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं होगी। ओवरऑल मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर हमने करंट ईयर में लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस पेड किया तो उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने जो पेड किया है 2000 वो लास्ट ईयर का था, इसका मतलब उसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। मैं जानता हूँ आपके मन में और एक क्वेश्चन है, सर लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस टोटल 2000 पेड करना बाकी था, उस 2000 में से सपोज हमने 1000 पेड कर लिया तो अभी भी 1000 बाकी है, तो बचा हुआ 1000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी? तो उस बचे हुए 1000 की पोस्टिंग होगी करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। इतना तो क्लियर हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपको टोटल पेड करने के थे 2000 बराबर। अगर हमने सपोज 3000 पेड कर लिया, आपको पेड करने के थे 2000, आपने सपोज पेड कर दिए 3000, तो इसका मतलब क्या हुआ? पोस्टिंग कहाँ पे होगी? सर उस 1000 जो हमने एक्स्ट्रा पेड किया उसको हम प्रीपेड बोल सकते क्या? ऐसी गलती मत करो। ऐसी गलती करोगे तो खुद के पैर के ऊपर एक बड़ा पत्थर डाल दोगे। आपको 2000 पेड करने के थे, आपने 3000 पेड किया, इसका मतलब जो 1000 एक्स्ट्रा पेड किया वो रिलेटेड टू करंट ईयर होगा। रिलेटेड टू कौन सा ईयर होगा? करंट ईयर। तो उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर में 3000 लिखना पड़ेगा। उस 3000 में से लेस लास्ट ईयर बोल के 2000 लेस करना पड़ेगा। 2000 की पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी, आउटर को आएगा 1000, बस वही फाइनल आंसर होगा। इतना तो क्लियर हो गया। ये सब चक्कर में इस प्रॉब्लम की एडजस्टमेंट भूल जाओगे। 10 सेकंड के अंदर और एक बार बताता हूँ। लास्ट ईयर के 2000 पेड करने थे, 2000 पेड कर दिया, पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। नेक्स्ट अब बारी है पेमेंट साइड की, क्योंकि लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज तो हो गए। पेमेंट साइड में सबसे पहले है सैलरीज, जो कि उस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस है जिसकी पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। उसके बाद पोस्टल स्टैंप हो गया, बुक्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया। वेरी गुड। अब बचा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, रेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। बैलेंस शीट जो आपको दी हुई है 9500 कैश इन हैंड की और कैश एट बैंक की 43,000, तो उसकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब आते हैं रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आपको बोला है बैलेंस बीडी, जो कि पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी, क्योंकि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट की ओपनिंग बैलेंस है। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कैश इन हैंड था 7000, कैश एट बैंक था 40,000। वो शुरुआत में, एंड में आपके पास कितना है? कैश इन हैंड 9000, कैश एट बैंक कैश इन हैंड 9500, कैश एट बैंक 43,000। उसका मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस की पोस्टिंग होगी, ओपनिंग की नहीं। नेक्स्ट आपको बोला है मेंबर सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अभी लाइब्रेरी में जो पेपर्स वगैरह आते हैं, जो ओल्ड न्यूज़पेपर होता है, स्क्रैप होता है, तो वो बेच देते हैं। बेचने के बाद जो इनकम आता है वो उस इनकम को वो रेवेन्यू इनकम ट्रीट करता है। टोटल उन्होंने कितने में बेच दिया? 2000 में, तो 2000 की पोस्टिंग जाएगी इनकम साइड में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब ध्यान से सुनना, जितने भी आपने साल के शुरुआत में या ड्यूरिंग द ईयर में इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी इंटरेस्ट रिसीव्ड कर लिया। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड कर लिया, तो उस इंटरेस्ट की पोस्टिंग जाएगी इनकम साइड में। अगर कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है, अक्रूड होता है, मतलब आना बाकी होता है,
तब उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में उसकी पोस्टिंग होती है एसेट में ऐड, दूसरी पोस्टिंग इनकम में। आने वाले प्रॉब्लम में है, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडजस्टमेंट हमने उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड की थी। तो ये था आज का प्रॉब्लम। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, डीईपी वगैरह कैलकुलेट कीजिए अच्छे तरीके से। कुछ भरोसा नहीं है, बुक में नया सिलेबस है, चेंज भी कुछ मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चॅनल DA2 अकॅडमी। स्टे कनेक्टेड, घरी राहा, सुरक्षित राहा, काळजी घ्या स्वतःची। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपल्याला कोरोना विरुद्ध लढताना रोगाशी लढायचं आहे, रोग्याशी नाही, ठीक आहे। स्टे कनेक्टेड।